हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 124 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि सिटी लॉर्ड चुपके से इन लोगों की बातें सुनती है और नायली जॉन से कहता है कि मैं अब से यहीं रहूंगा और तुम्हें इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे फादर मेरे साथ कुछ करेंगे। और उनकी तरफ देख के कहता है कि उन्हें अभी भी मुझसे 10,000 डीमन स्पिरिट अरे सेट करने के लिए विनती करनी है। तो जॉन कंफ्यूज होकर कहती है कि 10,000 डीमन स्पिरिट अरे ये क्या होता है। तो नायली जॉन को बताता है कि यह 10,000 प्लेटिनम रैंक के डीमन स्पिरिट और कई तरह के इंस्क्रिप्शन पैटर्न को मिलाकर बनता है। वो एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि एक बार यह अरे बनकर एक्टिवेट हो गया तो हमारी सुरक्षा इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि हम दर्जनों लेजेंडरी रैंक के डीमन स्पेशलिस्ट के हमले को भी रोक पाएंगे। तो जियोन नायली की तरफ देख के कहती है कि अच्छा तो ऐसा है, तो इसलिए मेरे फादर इतनी जल्दी मान गए थे। तो नायली जॉन से कहता है कि देखो देखो तुम्हें अब अपने फादर का असली चेहरा दिख रहा है ना, उन्होंने तुम्हें भी ग्लोरी सिटी के लिए भेज दिया है। तो ये सुन के सिटी और गुस्से में देखते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को एक अरे के लिए कैसे भेज सकता हूँ, और सोचते हैं कि मुझे वहां जाकर उसे बता के समझाना होगा। फिर जॉन कहती है कि नायली और रुक जाती है और जॉन को बोलता देख के सिटी लॉर्ड भी वहीं रुक जाते हैं। फिर जॉन कहती है कि अगर तुम सच में 10,000 डीमन स्पिरिट अरे बना देती हो तो यह ग्लोरी सिटी के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और कहती है कि सिर्फ मेरे फादर ही नहीं बल्कि मैं भी खुद भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। और कहती है कि यह सिर्फ मेरे साथ मेरे कोर्ट यार्ड में रहने की बात नहीं है, भले ही अगर, और शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहो तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊंगी। तो नायली ये सुन के मुस्कुराता है और सोचता है कि वो पूरे दिल से ग्लोरी सिटी की परवाह करती है, जैसा फादर वैसी बेटी। फिर नायली हंसता है ही और कहता है कि ये सब अब तुम खुद ही कह रही हो तो तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती हो। तो ये सुन के जॉन हैरान होकर देखती है और सिटी लॉर्ड चुप के देख के गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि ये कमीना। फिर जॉन नायली से कहती है कि नायली प्लीज मेरे फादर को गलत मत समझना, वो वाकई में एक अच्छे आदमी है, वो भी मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन वो आखिरकार ग्लोरी सिटी के सिटी लॉर्ड है। हजार लोगों की जिंदगी और मौत का बोझ उनके कंधों पर है, वो एक पल के लिए भी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। और कहती है कि हाँ उनके पास मेरे साथ समय बिताने का टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं उन्हें सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ। और सैड होकर कहती है कि बस यही है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और उनकी मुश्किलों को कम करने में मदद नहीं कर सकती हूँ। और सिटी लॉर्ड ये सब सीरियस होकर शांत होकर सुन रहे होते हैं और जियोन सैड होकर कहती है कि मेरा गिफ्ट बहुत बेकार है और मैं हमेशा अपने फादर को निराश करती रही हूँ। और फिर नायली की तरफ देख के कहती है कि लेकिन जब से तुमने मुझे वह टेक्निक सिखाई थी, और नायली को देख के कहती है कि और तुमने मुझे विजार्ड एम्प्रेस डीमन स्पिरिट भी दी जिससे मेरी स्ट्रेंथ में जबरदस्त बदलाव हुए और मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। और कहते हैं कि हालांकि मेरे फादर शायद मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत ना दे, फिर भी मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। और कहती है कि मैं तुम्हारी 3 रिक्वेस्ट मानने को तैयार हूँ। और शर्माते हुए कहती है कि कोई भी रिक्वेस्ट हो जब तक कि वो मेरे बस में होंगे मैं उसे मना नहीं करूंगी। तो ये सुन के नायली की आंखें चमक जाती हैं और नायली जॉन को देखता है और जॉन भी नायली को शर्माते हुए देखती है। फिर सिटी लॉर्ड ये सुन के सोचते हैं कि तो जॉन की कल्टीवेशन स्पीड नायली की वजह से बढ़ी है, और सोचते हैं कि लगता है कि नायली जॉन का ख्याल काफी अच्छे से रखता है। फिर नायली जॉन को देख के कहता है कि सच में कोई भी रिक्वेस्ट, और जॉन के पास आता है और जॉन को देख के ठरकी वाली हंसी के साथ मुस्कुराता है और जॉन को देखता है। तो जॉन ये देख के शर्माते हुए पीछे हटती है और शर्मा के नायली को देखती है। फिर नायली जॉन के पास आ रहा होता है और जॉन शर्मा रही होती है और मन में सोचती है कि आखिर ये क्या मांगेगा। और नायली कहता है कि तुमने अब हाँ कर दिया तो तुम्हें अब अपना वादा निभाना होगा। और जॉन शर्माती हुई थोड़ा पीछे हटती है। फिर नायली जॉन के पास आता है और नायली और जॉन एक दूसरे को देखते हैं। फिर जॉन थोड़ी शर्मा के मुस्कुरा रही होती है और नायली को देख रही होती है, और नायली भी मुस्कुरा रहा होता है और जॉन को देख रहा होता है। और नायली जॉन के और करीब आता है और दूर से देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग मुआ मुआ करने वाले हैं। तो ये देख के सिटी लोग बहुत ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि अगर उस कमीने ने मेरी बेटी के ऊपर कोई भी मूव चलने की कोशिश की तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। और नायली जॉन के पास आ रहा होता है और राइटर बताता है कि जॉन को कभी पता नहीं चलेगा कि नायली की फीलिंग उसके लिए उसकी यादों में बसी है और उसमें उसे खोने के बाद का कई सालों का अकेलापन भी शामिल है। फिर नायली जॉन के और पास आता है और जॉन शर्मा रही होती है और नायली जॉन के कान के पास आके कहता है कि मेरी पहली रिक्वेस्ट, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि, और जीवन तो शर्म के मारे लाल हो गई होती है और शर्म के मारे अपने हाथ बांध के कह दिए कि मैंने अनुमान तो लगा लिया था पर मैंने नहीं सोचा था कि नायली सच में ऐसा कहेगा। और सोचती है कि मुझे यह करना होगा क्योंकि मैंने वादा किया अगर यह नायली है तो। और सिटी लॉर्ड पेड़ के पीछे छुप के गुस्से में अपनी पावर निकाल के खड़े होते हैं और गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मुक्के को गुस्से में जोर से बांध के कहती हैं कि तुम छोटे कीड़े, मैं तुम्हें मार मार के अपंग बना दूंगा। और नायली जॉन के पास आता है और जॉन का फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है और नायली कहता है कि तुम, और जॉन भी शर्माती हुई कहती है कि मैं। और फिर नायली कुछ ना कह के अचानक से जॉन से दूर आ जाता है। तो ये देख के जॉन भी चौंक जाती है और नायली दूर आके अंगड़ाई लेता है और ये सब देख के लॉर्ड भी कंफ्यूज होते हैं। फिर नायली हंसता है ही। और नायली शांत होकर जॉन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो,
तो ये सुन के जॉन चौंक जाती है और कहती है कि है। फिर जॉन थोड़ी कंफ्यूज होकर शर्माते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ बात करूं? तो नायली शांत खड़े होकर अजीब सा फेस बना के कहता है कि हाँ, और क्या तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या चाहता हूँ? और जॉन की तरफ उंगली करके कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम कुछ गंदा गंदा सोच रही थी? और नायली कहता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तुम्हें पता है? तो ये सुन के जॉन का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम शरीफ हो तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं नहीं हूँ? और चिल्ला के नायली से कहती है कि आई हेट यू। और नायली के पैर पे अपने पैर से जोर से मार के तेजी से वहां से भाग जाती है। और नायली जॉन को जाते हुए कंफ्यूज होकर देखता है और डर से चिल्लाता है आउच आउच, और फिर चिल्लाता है कि हे तुम भागी क्यों? फिर नायली जमीन पर खड़े होकर जॉन को भागते हुए देखता है और कहता है कि तुमने खुद ही नहीं कहा था कि तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगी? तो जॉन दूर से चिल्ला के कहती है कि जाओ खुद से ही बात कर लो। और सिटी लॉर्ड भी ये सब चौंकते हुए देखते हैं। फिर नायली सीटी बजाते हुए जाने लगता है और पेड़ के पीछे छुपे सिटी लॉर्ड नायली को जाते हुए देख के कहते हैं कि इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। और सोचते हैं नायली चीजों को बहुत भड़कीले तरीके से कहता है और ओवरबोर्ड भी चला जाता है, पर उसका दिल बुरा नहीं है। वो सोचते हैं जॉन आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाली और बहुत समझदार होती है, किसी और से ज्यादा तेज दिमाग की, लेकिन अब नायली उसे अपनी मर्जी से घुमा रहा है। पर मुझे नहीं लगता है कि जॉन के लिए उसके कोई बुरे इरादे हैं। और सोचते हैं कि फैसला लेने से पहले मुझे उसे कुछ दिन और उस पर नजर रख के उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और फिर नायली रात के आसमान को देखता है और कुछ सोच रहा होता है। और बस ये एपिसोड इतना ही है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या अब नायली यहाँ से सीधे चला जाता है या सिटी लॉर्ड जो पीछे छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं और नायली से कुछ कहते हैं, या वो सीधे चले जाते हैं? ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।